जिस तख्ते ताउद की चमक से पूरी दुनिया चकाचौंध थी, जिसे शाहजहां अपनी शान समझता था और जिसे नादिर शाह लूटकर अपने साथ ले गया। क्या आप जानते हैं, उस दौलत के जाने के बाद भी लाल किले के अंदर एक ऐसी जन्नत बची थी जहां पानी भी सोने जैसा बहता था और दीवारें रात में तारों की तरह चमकती थी। लेकिन सोचिए कैसा लगा होगा जब उसी जन्नत को 1857 के बाद रसोई घर में बदल दिया गया। आज हम आपको ले चलेंगे लाल किले के उस छुपे हुए हिस्से में जहां कभी बहती थी नहर ए बहिशत और बसता था असली स्वर्ग। लेकिन इस जन्नत का अंजाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस भव्य सिंहासन को नसेमन ए जिल्लाए इलाही कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती पर ईश्वर की परछाई का निवास। मुगल बादशाह खुद को खुदा का नुमाइंदा मानते थे और यह सिंहासन उसी रुतबे का प्रतीक था। इस ऊंचे सिंहासन के ठीक नीचे प्रधानमंत्री खड़े होकर आवाम की अर्जियां जोर जोर से पढ़ते थे और बादशाह सलामत ऊपर बैठकर अपना फैसला सुनाते थे। लेकिन दीवाने आम के इस सिंहासन की सबसे अद्भुत चीज है इसके पीछे की दीवार। अगर आप गौर करें तो इस काले संगमरमर की दीवार पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों और तराश कर बनाई गई है, जिसकी मिसाल उस दौर में पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी। इस बेमिसाल नक्काशी को एक मशहूर विदेशी कलाकार ने अपने हाथों से उकेरा था। इस दीवार पर पक्षियों, फूलों और यूनानी देवताओं की आकृतियां इतनी सजीव हैं कि लगता है जैसे पत्थर अभी बोल पड़ेंगे। दीवाने आम की इस आम दुनिया को से निकलकर जब हम किले के और अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला पूरी तरह बदल जाती है। लाल पत्थरों की जगह अब सफ़ेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। यह मुगल साम्राज्य का सबसे सुरक्षित और खास इलाका था। दीवाने खास यह बादशाह का वह निजी और शाही दरबार था जहां आवाम को जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ केवल बादशाह के सबसे खास मंत्री, अमीर उमरा, राजनीतिकार, सेनापति और विदेशी मेहमान ही कदम रख सकते थे। दीवाने खास की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी जमाने में इस पूरे महल की छत लकड़ी या पत्थर की नहीं बल्कि ठोस चांदी से बनी थी। इसके सफ़ेद संगमरमर की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और फूल पत्तियों की बनावट में असली मणिका, नीलम, पन्ना और पुखराज जैसी बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। आज वहां दीवारों पर केवल वो खाली निशान और गड्ढे बचे हैं जिन्हें बाद में लुटेरों ने खूंच कर निकाल लिया था। इसी दीवान खास के बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता था दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आलीशान और सबसे जटिल सिंहासन, तख्त ताउद, जिसे दुनिया मयूर सिंहासन के नाम से जानती है। यह सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, यह मुगलों की अकूत दौलत का सबसे बड़ा सबूत था। शुद्ध सोने, चांदी और अनगिनत हीरे जवाहरात से बनी इस मसनद को बनाने में उस दौर में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस सिंहासन के ऊपरी हिस्से पर हीरे मोतियों से जड़े 2 मोर बने हुए थे और इसी तख्त ताउद के ठीक बीच में जड़ा हुआ था मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर और दुनिया का सबसे नायाब हीरा, कोहिनूर। जब बादशाह शाहजहां अपने शाही लिबास में इस तख्त पर बैठते थे तो उनके मुकुट और सिंहासन की चमक से पूरा दीवान खास रोशन हो उठता था। लेकिन वक्त की सुइयां हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस महल ने दौलत और शानो शौकत का चरम देखा था, उसने बर्बादी का वो खौफनाक मंजर भी देखा जिसकी कल्पना मुगलों ने ख्वाब में भी नहीं की थी। साल था 1739। ईरान का खूंखार बादशाह नादिर शाह मुगलों की कमजोरी और लाल किले की दौलत की महक सूंघता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। उसने दिल्ली की सड़कों पर ऐसा खून खराबा मचाया कि यमुना का पानी लाल हो गया। जब नादिर शाह दीवाने खास में दाखिल हुआ तो तख्त ताउद को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। नादिर शाह ने दीवाने खास को बेरहमी से लूटा और लौटते वक्त अपने साथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तख्त ए ताउद को कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। जो तख्त मुगलों की सबसे बड़ी पहचान था, उसे ईरान ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि बाद में उस ऐतिहासिक मयूर सिंहासन के एक टुकड़े हुए निचले हिस्से को ईरान के तेहरान के एक संग्रहालय में आखिरी बार देखा गया था। दीवाने खास की दौलत भले ही लूट ली गई हो, चांदी की छतें उखड़ गई हो और कोहिनूर छीन लिया गया हो, लेकिन इसकी दीवारों पर उकेरी गई कुछ लाइनें आज भी इसी खोई हुई जन्नत की गवाही देती है। दीवाने खास के मेहराबों पर फारसी भाषा में वे मशहूर पंक्तियाँ आज भी मौजूद है जिन्हें महान सूफी संत और कभी अमीर खुसरो ने कभी कश्मीर के लिए कहा था। लेकिन शाहजहां को वे इतने पसंद आई कि उन्होंने अपने इस महल में लिखवा दिया, अगर फिरदौस बर रुई जमी अस्ती हमी अस्तो हमी अस्तो हम ही अस्त, अर्थात अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और यही है और बस यही है। भले ही आज वे कोहिनूर जरा तख्त ना रहा हो, लेकिन जब आप उन सफ़ेद संगमरमर के मेहराबों के बीच खड़े होकर इन लाइनों को पढ़ते हैं तो एक पल के लिए आप मुगलों के उस बेवबशाली दौर में पहुंच जाते हैं जहां सचमुच धरती का स्वर्ग इसी लाल किले के अंदर बसता था। दीवाने खास की उस जन्नती और चकाचौंध से भरी दुनिया से जब हम लाल किले की ओर
अंदरूनी और नितांत निजी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला एक अलग ही रंग में रंग जाती है। इस्लामी वास्तुकला में जन्नत का तस्वुर बिना बहते हुए पानी और बगीचों के अधूरा माना जाता है। शाहजहां जो बेहतरीन काम में मुरीद थे, उन्होंने अपनी इस दिल्ली की जन्नत में जान फूंकने के लिए एक ऐसी नहर का निर्माण करवाया जो लाल किले के महलों के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती थी। इसे नाम दिया गया नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। यह कोई आम पानी की नाली नहीं थी। यमुना नदी के पानी को एक खास तकनीक से लाल किले के अंदर लाया गया था। पानी के बहने की वह मधुर कलकल आवाज़ और फव्वारों से उठती खुशबू महलों के अंदर मानो जादू कर देती थी। नहर-ए-बहिश्त का पानी सबसे पहले जिस शानदार महल से होकर गुजरता था वह था मुगल हरम का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा, रंग महल। नाम से ही के ही अनुरूप यह रंगों का महल शाहजहां ने अपनी खास बेगमों, शहजादियों और शाही परिवार की औरतों के लिए बनवाया था। इस महल के बीचों बीच संगमरमर का एक बेहद खूबसूरत कमल के आकार का फव्वारा था जिसमें एक नहर-ए-बहिश्त का पानी गिरता था, जो वह किसी खिले हुए फूल सा लगता था। रंग महल की छतों और दीवारों पर शीशे और बेशकीमती पत्थरों का इस तरह जड़े हुए थे कि रात के वक्त जब यहाँ मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी तो पूरा महल तारों भरे आसमान की तरह झिलमिला उठता था। लेकिन वक्त का सितम देखिए, जिस रंग महल में कभी मुगल शहजादियों की पायलों की झनकार गूंजती थी और इत्र की महक हवाओं में तैरती थी, 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इस नायाब महल को अपनी सेना की रसोई में तब्दील कर दिया।